कहते हैं लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़े काम में असफल होना भी गर्व की बात है। बड़े काम के लिए प्रयास करना भी बड़ी बात है। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही रिकमेंडेड वीडियो, जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। बिहार में दो बड़ी वैकेंसियाँ जो हैं वो अभी जो है हमें देखने को मिली है। एक है अपना बीएसएससी एएसओ और दूसरा है हमारा बीपीएससी एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। अब इस पे चर्चा करने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सी नौकरी अच्छी है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि फोकस हमेशा एक ही जगह होना चाहिए, तभी जो है वो अच्छे से पूरा हो पाता है, अदरवाइज लोग जो है वो बिखर जाते हैं। हालांकि दोनों में से कौन सी जॉब बेस्ट है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। एएसओ और एईडीओ में तुलना करने वाले हैं और किन आधार पे हमने इसको चुनाव करना है, इस पे भी ध्यान देंगे। सैलरी, जॉब की प्रकृति, प्रमोशन, लोकेशन और अन्य सुविधाएं, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए करते हैं एक एक करके वीडियो को स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम बिहार में जो आपको देखने को मिली है एएसओ और एईडीओ, दोनों अच्छी पोस्ट है, रेप्यूटेटेड पोस्ट है। और इसमें सबसे अच्छी कौन सी है, आपको कौन सा चुनाव करना चाहिए, आपको किस चीज़ के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए, सोचना चाहिए, उसके बारे में जो है वो समझना चाहिए। दोनों ही जॉब में हम तुलना करने वाले हैं और तुलना का आधार क्या रहने वाला है, इस पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वो वेतन यानी कि सैलरी के बारे में। नेचर ऑफ जॉब यानी कि जो नौकरी की प्रकृति है वो कैसे रहने वाली है। प्रमोशन यानी कि पदोन्नति का जो लेवल है, चांसेस है, वो कितना रहने वाला है। अन्य सुविधाएं आपको कौन कौन सी मिलके मिलने वाली है, और जॉब लोकेशन यानी कि कहाँ आपकी जो नौकरी है वो रहेगी। इन सभी चीज़ों के आधार पे हम इन दोनों के बीच कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों में से सबसे जो बेस्ट जॉब है आपके लिए वो कौन सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी की। जैसा कि जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो एईडीओ की पोस्ट है यानी कि सहायक शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, इसका जो एग्ज़ाम है वो बीपीएससी कंडक्ट करा रही है, जबकि एएसओ का जो एग्ज़ाम है वो आपका बीएसएससी जो है वो कंडक्ट करा रही है। अब एक तरफ मैं बात करूंगी सैलरी की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एएसओ की। ये जो है एएसओ, ये लेवल 7 की जॉब है, ठीक है। जबकि ये जो एईडीओ है इसका जो लेवल है वो लेवल 5 की जॉब है। तो ये तो दोनों के लेवल की बात हुई, तो ऑब्वियस सी बात है एएसओ की जो सैलरी है वो ज़्यादा रहने वाली है। इसका जो बेसिक पे है वो आपको लगभग 44,900 के आसपास आपका रहने वाला है। जबकि अगर मैं बात करूँ इन हैंड सैलरी की, तो हाथ में आपका कुल लगभग जो है वो 75,000 से 80,000 के बीच आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है, क्योंकि आपका जो जॉब लोकेशन है वो पटना रहने वाला है। और पटना में जो है लगभग आपको 20% जो है आपका जो है वो एचआरए बनता है। तो यहाँ पे आपका जो इन हैंड सैलरी है वो आपका 70 से 80 जो है वो होने वाला है। वहीं पे बात करूँगी अगर मैं एईडीओ की, तो एईडीओ का जो लेवल है वो 5 है, लेवल 5 की जॉब है। और अगर मैं इसके मूल वेतन की बात करूँ, बेसिक पे की बात करूँ, तो ये लगभग 29,200 रहने वाला है। वहीं अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं, तो हाथ में आपका कुल मिला के 45,000 से 50,000 के आसपास जो है आपका रहने वाला है। तो ये भी जो है अब आप देख सकते हैं क्लियरली सैलरी में जो है डिफरेंस, ऑब्वियस सी बात है एएसओ की सैलरी ज़्यादा है। लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.5 गुना सैलरी एईडीओ के कंपेयर में ज़्यादा है एएसओ की, ठीक है। तो वेतन के मामले में नो डाउट एएसओ बढ़िया है। लगभग आपकी जो सैलरी है वो लगभग 1.5 गुना ज़्यादा अच्छी है एईडीओ से एएसओ में, एडीओ के कंपैरिजन में, ठीक है। और वहीं अगर मैं लोकेशन की बात करूं, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जो आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है वो पटना रहने वाली है। और वहीं अगर मैं एईडीओ की बात करूं, तो किसी भी जिले के किसी भी प्रखंड मुख्यालय में आपकी जो है वो नौकरी रहने। अब हम बात करेंगे, तुलना करेंगे नेचर ऑफ जॉब यानी कि जॉब की प्रकृति दोनों के बीच, एएसओ और एईडीओ के बीच। तो अगर मैं नेचर की बात करूँ, प्रकृति की बात करूँ, तो जो एएसओ की नौकरी है ये आपका डेस्क जॉब है, ठीक है, यानी कि आपको बैठे बैठे काम करना है। इसके अलावा आपकी जो टाइमिंग रहने वाली है वो लगभग जो है वो 9:30 बजे से लेके आपका जो है वो 6 बजे तक रहता है, ठीक है। 9:30 AM से आपका 6 PM तक आपका रहता है टाइमिंग, यानी कि आपको वीक में 5 दिन, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, 5 दिन आपको काम करना है 9:30 से 6। डेस्क जॉब है। वहीं अगर मैं एईटीयू की बात करूँ, तो ये भी जो है आपका 5 डेज वर्किंग है, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक का। इसके अलावा अगर मैं इसमें बात करूँ नौकरी की, तो इसमें जो है आपका फील्ड जॉब और डेस्क जॉब दोनों है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पे आपको जो है अलग अलग जगहों पे जाना पड़ेगा। और साथ के साथ इसमें जो है वो डेस्क जॉब है। अब दोनों में
से बढ़िया कौन सा है डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके का जो काम है वो करना पसंद करते हैं। अगर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी है, शांतिपूर्वक लाइफ बिताना है, तो आप एएसओ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लाइफ में घूमना पसंद हो, एडवेंचर करना पसंद हो, समस्याओं को समझाना पसंद हो, सुलझाना पसंद हो, समस्याओं को सॉल्व करना पसंद हो, तो आपके लिए एईडीओ की जो वैकेंसी है वो बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका सर्वांगीण विकास होगा। ये जो जॉब है वो बहुआयामी है। ठीक है, बात करेंगे, अगला कंपैरिजन करते हैं हम प्रमोशन के आधार पे। अगर मैं प्रमोशन का स्तर देखूं और कंपैरिजन करूं दोनों के बीच, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एएसओ की, और दूसरा कंपैरिजन है हमारा एईडीओ। अगर मैं यहाँ पे प्रमोशन लेवल की बात करूँ और दोनों के बीच कंपेयर करूँ, ठीक है, तो सबसे आप एज अ एएसओ ज्वाइन करेंगे, ठीक है, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और ये जो है ये लेवल 7 की जॉब है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। इससे प्रमोशन होके आप एसओ बन जाएंगे, यानी कि आपका असिस्टेंट हट जाएगा, सेक्शन ऑफिसर कहलाएंगे आप। और अगर आप एएसओ में 10 से 12 साल अपनी सेवा देते हैं तो आपका जो है वो एसओ बन जाएंगे, यानी कि सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे। और इसका जो लेवल है वो लेवल 9 की जॉब है। अगर हम और ऊपर जाते हैं तो आप जो है वो क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे यूएस, यानी कि अंडर सेक्रेटरी बन जाएंगे। और इसका जो लेवल रहने वाला है वो लेवल 12 रहने वाला है। काफ़ी अच्छा आपको सैलरी का हाइक देखने को मिलता है, यानी कि अवर सचिव। अब बात करेंगे ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप जो है वो डीएस बनते हैं, ठीक है, यानी कि डिप्टी सेक्रेटरी बनते हैं, उप सचिव बनते हैं। और इसका जो लेवल है वो आपका लगभग जो है वो लेवल 13 की जॉब है। और अगर आप बिल्कुल टॉप पे जाते हैं, जेएस के डीएस के बाद अगर आप जाते हैं बिल्कुल टॉप पे, तो फिर आप जो है वो जेएस बनते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, ठीक है, संयुक्त सचिव बनते हैं। और इसका जो लेवल है, अगर मैं इसके लेवल के पे लेवल की बात करूं, तो लेवल 14 की जॉब है, अच्छी सैलरी है। और ये जो लगभग 4-5 पोस्ट इसकी पूरी सेक्रेटरीट में जो है वो निकलती हैं। तो ये जो है क्रम है ऊपर चढ़ने का, आप देख सकते हैं, जो भी आपको सैलरी हाइक इसकी बहुत अच्छी है, नो डाउट। अब अगर मैं बात करूं एईडीओ की, तो अगर मैं इसके ग्रोथ की बात करूं तो अभी हम एज अ एईडीओ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और इसका जो लेवल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेवल 5 है। अब अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो फिर हमारा ईडीओ बनता है, यानी कि आपका ए हट जाएगा। और ये जो है लगभग आपका लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। 5 साल की सेवा के बाद आप ईडीओ बन जाएंगे। और अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो फिर बिहार शिक्षा सेवा अधिकारी बनेंगे आप, ठीक है। फिर आप बिहार शिक्षा सेवा अधिकारी बनेंगे। तो ये जो है एक अच्छा पोस्ट है, ठीक है, सेवा अधिकारी बनते हैं। और इसका जो पे लेवल है वो पे लेवल आपका 9 है, यानी कि लेवल 9 की जॉब है। तो अगर मैं जैसे कि बिहार शिक्षा सेवा अधिकारी, यानी कि यहाँ पे मैं डीईओ और डीपीओ की बात कर रही हूँ, तो ये प्रमोशन का लेवल है एईडीओ में। अब आप देख लीजिए, आपको सैलरी हाइक पे जाना है या फिर अगर आपको इस तरीके से शिक्षा विभाग में जाना है, जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से जो है आप चुनाव कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ फैसिलिटी की, सुविधाओं की, एएसओ और एईडीओ में कंपेयर करती हूँ, तो देखिए, अगर आप एज अ एएसओ ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है कंप्यूटर मिलता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप उसी पे काम करेंगे, या लैपटॉप जो भी हो। डेफिनेटली इसमें आपको हाउस मिलेगा, घर मिलेगा रहने को, फ्लैट मिलता है, ठीक है। और आजकल फ्लैट भी बहुत अच्छा मिलने लग गया है। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वर्क प्लेस की, तो एक हॉल रहता है, वहीं पे सारे जितने भी एएसओ हैं वो बैठ के काम करते हैं। अलग से आपको इसके लिए कोई भी कैबिन नहीं दिया जाएगा, सेपरेट चैम्बर नहीं होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं एईडीओ की, तो यहाँ पे आपको वाहन मिलता है, 4 चक्के वाली गाड़ी मिलती है, रॉब मिलता है, रुतबा मिलता है। उसके कंपेयर में आप इसको अच्छी जॉब कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपका जो है अपना कार्यालय होगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ये चीज़ें अगर जिसको पावर चाहिए, डेफिनेटली एईडीओ इज़ अ गुड ऑप्शन। अब अगर मैं तीसरा कंपेयर करती हूँ, तो यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी काम करने के लिए उपयुक्त होगा वो आपको प्रदान किया जाएगा। तो ये अन्य फैसिलिटी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्ज़ाम की, तो आपका एएसओ जो होता है इसमें आपका 2 स्टेज का एग्ज़ाम है, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एईडीओ की, तो यहाँ पे जो है सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, यानी कि आपका एक ही स्टेज में आपकी जो नौकरी है वो रहेगी। और सिलेबस क्या रहने वाला है इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो ये दोनों के बीच कंपेयर था। इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करूँ, अब अंत में हम बात करेंगे निष्कर्ष की, यानी कि कंपैरिजन, तुलना करने के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकला है,
ठीक है। तो देखिए जो दोनों जॉब है दोनों ही बढ़िया है, दोनों ही बेहतर है। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस तरफ है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। हालांकि ये भी है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको जो मिल जाए वही नौकरी बढ़िया है, ठीक है। जिसमें सिलेक्शन हो जाए, जिसमें मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, वही जॉब आपके लिए बेस्ट होगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का ही हार्ड रहने वाला है। दोनों में ही लगभग 10 से 15 लाख फॉर्म डाले जाएंगे। तो हालांकि इससे आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपने करना है सिर्फ और सिर्फ परिश्रम, सही दिशा में करना है, बार बार करना है, लगातार करना है, रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, बार बार उस चीज़ को पढ़ना है, समझना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसी के साथ मैं इस छोटी सी वीडियो को यहीं पे अंत करना चाहूँगी। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न अगर रह गया हो वो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही तमाम जानकारियों को जान लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।